के पैसे से किसी गरीब मुसलमानों का इलाज हुआ हो, मैं जो कहूंगा मानने के लिए तैयार। जय हिंद साथियों, आप सभी लोग जानते हैं वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज्यादा संपत्तियां हैं, जबकि आपने छोटे से वीडियो में पहले देखा ही है। गुलाम सरवर साहब बता रहे हैं किसी गरीब मुसलमान को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि देश की सेना व रेलवे के बाद तीसरे स्थान पर है वक्फ की प्रॉपर्टी। देश की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम से है, जिसका उपयोग मुस्लिम धर्म के लोग करते हैं, उसमें और किसी का कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ से अधिक जमीनें बताई जा रही हैं और उसके पास पावर व उसको छूट, दूसरों की जमीन कब्जा करने का अटूट छूट मिला हुआ है। उसके पास बिल्कुल फ्री छूटें हैं। इस प्रकार से अगर आपकी जमीन हो या हमारी हो, अगर वक्फ बोर्ड वाले दावा करते हैं तो उसे खाली करना पड़ेगा। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं वक्फ बोर्ड की वजह से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और कई लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। साथियों, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग रोड पर निकल पड़े हैं, वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर रहे हैं। साथियों, आप सभी लोगों ने देखा कुछ समय पहले संसद में इसकी चर्चा हुई और इसमें संशोधन करने के लिए बिल लाया गया व याचिका लाई गई, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया, क्योंकि कई विरोधी इस तरह से हैं जो उसका जमकर विरोध कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से बैन ना हो सके, उसमें संशोधन भी ना हो सके। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उनके परिवार का व उनके रिश्तेदार का व उनकी खुद की जमीनें वक्फ बोर्ड के दावे में आएगी, फिर उनको पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड की वजह से कैसे हजारों लोग परेशान हैं, कैसे हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। साथियों, आपको एक छोटा सा सरवर साहब जी का क्लिप सुनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किसी भी समुदाय के लोगों को, किसी भी गरीब मुसलमान व छात्रों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं कुछ कट्टरपंथियों के हाथ में हैं, वो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। साथियों, पहले आप सरवर साहब का ये छोटा सा बयान सुन लीजिए, फिर हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपनी राय जरूर लिख देना। साथियों, वक्फ बोर्ड पूरी तरह से खत्म होना चाहिए या देश में लागू रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। और जिस वक्फ बोर्ड ने एक भी मुसलमानों को, मैं कह रहा हूं, मैं बिहार के बेगूसराय जिला का हूं, आपके चैनल के जरिए बेगूसराय का कोई भी मुसलमान अगर सुन रहा तो मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति सिंगल कैमरे पर लाकर बता दो कि वक्फ बोर्ड के पैसे से किसी गरीब मुसलमानों का इलाज हुआ हो, मैं जो कहूंगा मानने के लिए तैयार हूं। एक व्यक्ति ला दो मुसलमान का वक्फ बोर्ड के पैसे से उसे यूपीएससी, बीपीएससी या बेहतरीन इंजीनियर या डॉक्टर बना दिया गया हो, मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, मैं जूते खाने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल नहीं है तहकीक किया हुआ। एक गरीब मुसलमान ला दो जिसके घर सर पर छत नहीं था, वक्फ बोर्ड ने उसका बेगूसराय जिला में मकान बना दिया हो, फिर ये भीड़ क्यों गई? अब सवाल पैदा होता। सुन लिया साथियों आपने किस तरह से गुलाम सरवर जी बता रहे हैं, एक सिंगल मुसलमान किसी भी क्षेत्र का लाकर बता दो, ऑन कैमरे पर बोल रहे हैं ऐसी बड़ी बात, बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, जूता खाने की भी बात कर रहे हैं। साथियों, अगर कोई सिंगल मुसलमान आकर कैमरे के सामने बोल दे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से हमारा मकान बना है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से हम पढ़े लिखे हैं, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के सहायता से हमारा कोई भी काम हुआ है, तो कोई भी सिंगल आकर बोल दे और ये जूते खाने के लिए तैयार है। साथियों, ये पैसा जाता कहाँ है? आप सभी लोग जानते हैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में हजारों करोड़ रुपए हर मंथ आते होंगे और इस पैसों का कुछ मौलाना व मौलवी हैं, एक कट्टर मुस्लिम, ये लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और किसी अलग जगहों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी गरीब मुसलमान को व अन्य धर्म वालों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, इसीलिए आप सभी से आग्रह है इसका जमकर विरोध करें और जगहों जगहों पर इसका पोस्टर लगाएं कि वक्फ बोर्ड जल्द से जल्द खत्म किया जाए, लोगों को न सताया जाए, लोगों की जमीनें कब्जा करने से रोकी जाए। आप सभी लोग देख रहे हैं साथियों, कई जगह से ऐसी भी घटनाएं आई हैं
बताया जा रहा है ये गांव खाली कर दीजिए पूरी तरह से, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। कहीं पर बताया जा रहा है कभी जल्द ही कॉलेज का मामला चल रहा था, वहां पर बताया जा रहा है ये कॉलेज वक्फ बोर्ड की जमीन में बना हुआ है। कहीं रेलवे स्टेशन की चर्चा हो रही है, कहीं मंदिर की चर्चा हो रही है, कहीं पर हवाई अड्डा की चर्चा हो रही है। हर जगहों पर वक्फ बोर्ड अपना पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है साथियों। सबसे बड़ी बात, जो नई संसद बनी है दिल्ली में, उस पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है कि यह संसद भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है। जिस तरह से ये लोग दावा कर रहे हैं, जमीनें कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से व इनके कार्य करने की तरीका से लग रहा है कि आने वाले समय में पूरा भारत वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होगी और सभी प्रॉपर्टियां व पूरा देश इन्हीं का होगा साथियों। क्या भरोसा किस दिन आकर आपके मकान को वक्फ बोर्ड का दावा कर दें, क्या पता हमारे जमीन व मकान को कर दें। इनका कोई नियम व इनके लगाम नहीं है साथियों। ये किसी भी समय किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड दावा करके उस पर केस कर सकते हैं और आपको छोड़ने पर मजबूर भी कर सकते हैं साथियों। आप कमेंट में जरूर लिखना, वक्फ बोर्ड जल्द ही खत्म होना चाहिए या जिस प्रकार से वो अपना काम कर रहा है ठीक उसी प्रकार चलना चाहिए साथियों। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।